नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर जिसकी अपडेट निकल कर आ रही है, वो बदल जाएगा सामान बेचने और खरीदने का तरीका। सरकार ने लागू किए हैं नए नियम। जी हां, बीते कुछ दिन पहले सरकार ने ग्राहकों के लिए एक नया कानून लागू किया था। इस नए कानून में ग्राहकों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। इसी कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आई हैं। इस नए कानून के अनुसार सामान बेचने वाली कंपनियों को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है। साथ ही ई कॉमर्स कंपनियों को बिक्री के लिए रखे गए सामानों और सेवाओं की कुल कीमत के साथ अन्य शुल्कों का पूरा ब्यौरा देना होगा और बताना होगा कि वस्तु की मियाद कब समाप्त होगी, यानी उसकी एक्सपायरी तारीख क्या है। कि दुनिया के इन देशों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। जानिए क्यों। जी हां, ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया पर कोरोना का कहर हावी है, ऐसे में कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना का वायरस का एक भी केस सामने नहीं आया है। इन देशों में सबसे पहला देश है किरिबाती। इस देश में चीनी बीमारी न फैलने का कारण है इसकी सीमा, क्योंकि इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लगती है। किरिबाती एक द्वीप समूह है। इस देश की आबादी मुख्य रूप से समुद्री संसाधनों और पर्यटन पर निर्भर है। अलग भौगोलिक हालात की वजह से कोरोना काल में भी ये देश वायरस के संक्रमण से अब तक मुक्त है। और अगला देश है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में किम जोंग उन का शासन है। इस देश में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं किया गया है। किम की तानाशाही शासन के कारण उत्तर कोरिया दुनिया के बाकी हिस्सों से कटा हुआ है और कोई भी सूचना बाहर निकलकर नहीं आ पाती है। उत्तर कोरिया से किसी और देश में आने जाने वाले लोगों का तादाद भी बहुत कम के बराबर है, इसीलिए भी कोई देश इस बारे में कुछ जान नहीं पाता। एक तरफ जहां पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया में 13,000 से अधिक कोरोना केस हैं, वहीं उत्तर कोरिया में 0 का आंकड़ा सबको चौंका रहा है। इसके अलावा मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, पलाऊ, समोआ, सोलोमन आइलैंड, टोंगा, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों में भी कोरोना का कोई मामला नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत से चीन बीमारी कब तक चली जाएगी? इसे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उज्ज्वला योजना में और 3 महीने मिलेगा फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर। कोरोना महामारी के बीच कैबिनेट का बड़ा फैसला। जी हां, कोरोना महामारी के बीच गरीब परिवारों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में उज्ज्वला लाभार्थियों को 3 महीने और मुफ्त एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के अंतर्गत उज्ज्वला लाभार्थियों को अब सितंबर तक फ्री रसोई गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। सरकार की इस घोषणा का फायदा देश के 8 करोड़ परिवारों को होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केवल नाक मुंह से ही नहीं बल्कि कान से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच एक नई और हैरान करने वाली रिसर्च सामने आई है। कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता है, ये बात तो अब तक जाहिर है। हालांकि एक नए रिसर्च से सामने आया है कि वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है और कान के पीछे की हड्डी को भी। 3 मरीजों पर की गई स्टडी में इन जगहों पर काफी ज्यादा इंफेक्शन पाया गया है। जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की टीम का कहना है कि इस स्टडी के बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों में कान भी चेक किए गए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मौसम समाचार। अगले 72 घंटे बेहद खतरनाक हैं, सभी को सावधान रहने की चेतावनी। जी हां, देहरादून सहित पूरे उत्तराखंड के लिए अगले 72 घंटे खतरनाक साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग ने 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि देहरादून सहित 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट और एडवाइजरी के बाद शासन स्तर पर सभी जिलों को सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने और हर समय सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगले 42 घंटों की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लक्षद्वीप में भी हल्की से मध्यम मानसूनी बौछारों के साथ साथ 2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर अब होगा 6 शिखर, मॉडल पर लगी अंतिम मोहर। जी हां, श्री राम जन्मभूमि पर प्रस्तावित मंदिर की भव्यता पर उठ रहे सवालों पे आखिरकार विराम लग गया है। भक्तों और संतों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मंदिर के मॉडल के डिजाइन को नए सिरे से अंतिम रूप दे दिया गया है, जिस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने भी अंतिम मोहर लगा दी है। नए लेआउट के तहत मंदिर पहले से अधिक भव्य बनेगा। इसमें 5 नहीं बल्कि आसमान छूते 6 शिखर होंगे। भक्तों की भारी से भारी भीड़ प्रभु के चरणों में रम सके, इसलिए परकोटा भी करीब 5 एकड़ में फैला होगा। 5 अगस्त को मंदिर की भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। ऐसे में ट्रस्ट ने सभी शंकाओं को खत्म कर दिया है। जी हां दोस्तों, भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। साथ ही दोस्तों, नीचे कमेंट में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय श्री राम अवश्य लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जियो शुरू करने जा रहा है 5G, अब चलेगा बिजली से भी तेज इंटरनेट। जी हां, रिलायंस जियो ने 5G टेक्नोलॉजी पर तेजी से आगे बढ़ने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने सरकार से कुछ खास फ्रीक्वेंसी की स्पेक्ट्रम्स की मांग की है। इसके द्वारा कंपनी सबसे पहले मुंबई दिल्ली में 5G का ट्रायल करेगी। अमेरिका की सहयोगी कंपनी रेडेसिस ने पहले ही विदेशी कंपनियों को 5G सोल्यूशन बेचना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो ने दिल्ली और मुंबई में 5G के ट्रायल के लिए दूरसंचार विभाग से 17 जुलाई को स्पेक्ट्रम के लिए अनुरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक जियो का कहना है कि अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में हाई फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कंपनी चाहती है कि भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन बैंडों में ट्रायल शुरू किया जाना चाहिए। जी हां दोस्तों, जल्दी भारत में 5G की शुरुआत होने वाली है। आपको 5G का कितना बेसब्री से इंतजार है, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम लोगों के लिए रेलवे से जुड़ी जरूरी सूचना, बहुत जल्दी बदलने वाला है सफर करने का तरीका। जी हां, कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए भारतीय रेलवे सुरक्षा के तमाम नए उपाय अपना रही है। ऐसे में लोगों के बीच एक कम संपर्क रखने के लिए टिकट काउंटर और ट्रेन के भीतर एक नया नियम लागू होने वाला है। भारतीय रेलवे ने सभी ट्रेन टिकटों में QR कोड सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। बहुत जल्द आपको रेल में सफर करने के लिए टिकट नहीं, QR कोड ही जरूरी होगा। हवाई अड्डों की भांति रेलवे में भी QR कोड वाले संपर्क रहित टिकट देने की योजना बना रहा है, जिन्हें स्टेशन और ट्रेनों पर मोबाइल फोन से स्कैन किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मास्क नहीं लगाने पर वसूला इतना जुर्माना, रकम सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। जी हां, कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने 2 चीजें जरूरी ठहराई हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी घर के बाहर मास्क पहनना। कई लोग ऐसे हैं जो इन दोनों नियमों का ही पालन नहीं करते हैं। ऐसे में पुलिस ने इन लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। राजधानी में मास्क न लगाने पर जो जुर्माना जमा हुआ है उसकी रकम सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मास्क न लगाने पर जुर्माने पर 2 करोड़ 4 लाख रुपए तक रकम इकट्ठी की गई है। ये जुर्माना पिछले 3.5 महीनों में जमा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है 1 अप्रैल से अब तक 47,970 लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है। सरकारी आदेश नहीं मानने पर पुलिस ने कई लोगों पर FIR भी दर्ज की है। इसके साथ ही बता दें कि मास्क न पहनने पर 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, कोरोना के बढ़ते मामले देखते हुए केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिना मास्क वालों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा फैसला, गुटखा, तंबाकू, पान मसाले पर बैन, बिक्री करने पर होगी सजा। दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में तंबाकू और तंबाकू से बने उत्पादों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने चबाने वाले तंबाकू और उससे बनने वाले उत्पादों को प्रतिबंधित उत्पादों की दायरे में शामिल कर लिया है। फिलहाल ये फैसला 1 साल के लिए किया गया है। दिल्ली सरकार ने इसके बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दिल्ली में 1 वर्ष के लिए गुटखा, पान मसाला, तंबाकू, खैनी या किसी और रूप में तंबाकू उत्पादों के निर्माण, स्टोरेज, वितरण या फिर बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इनमें वो सभी तंबाकू उत्पाद शामिल हैं जो पैकेट में या फिर खुले में बिकते हैं। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने सभी गुटखा, तंबाकू और पान मसाले पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। इसी के साथ ही देश के कई ऐसे राज्य हैं जो इसी तरह से बैन लगाने पर विचार कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी राय क्या है? पूरे देश में गुटखा, तंबाकू, पान पर बैन लगा देना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। चीन को अब तक का सबसे बड़ा झटका देगी भारत सरकार, अब FDI नियम सख्त करने की तैयारी। गलवान घाटी में सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। चाइनीज ऐप को बैन करने,
चीनी कंपनियों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालने के बाद अब भारत चीन से होने वाली प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। भारत ईसीबी में होने वाले एफडीआई पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। चीन के कर्ज या ईसीबी में निवेश पर शिकंजा कसा जा सकता है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक और मार्केट रेगुलेट सेबी और वित्त मंत्रालय के बीच चर्चा हुई है। बता दें कि भारत सरकार ने हाल ही में एफडीआई नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। यह फैसला इसलिए किया गया है ताकि कोविड-19 की वजह से उत्पन्न नाजुक परिस्थितियों का फायदा उठाकर पड़ोसी देशों की विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण न कर लें। ऐसा नियम लागू होने के बाद सबसे बड़ा नुकसान चीन को हो रहा है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।